और अब खबरें विस्तार से। पैंथर के जवानों के लिए समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। छात्र संगठनों ने उन पर उगाही, मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर बैन लगाने की मांग की है। अभी कल ही दुर्व्यवहार और गाली गलौज की शिकायत लेकर क्विक रिस्पांस टीम पैंथर के जवानों ने एसपी से मिलकर खुद के लिए सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने युवकों पर मारपीट करने और जबरन उलझने का आरोप लगाया है। इधर एसएसपी कार्यालय पहुंचे छात्र संगठन के सदस्यों ने पैंथर सेवा पर बैन लगाने की मांग करते हुए जवानों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिंदाबाद 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 पैंथर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 1 तारीख को जो घटना घटी थी जुबली पार्क में पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, वो हम लोग एक तारीख की घटना नहीं है। ये आए दिन प्राय पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पब्लिक को डराना, धमकाना, अपने बदन और ताकत का दुरुपयोग करना और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ कहीं बैठ के या कहीं कोई बात भी करते उनको भी डरा धमका के फोटो लेना और शराब पीकर आम पब्लिक को बीच रोड में कहीं भी सताना, किसी की गाड़ी के पेपर चेक करना, उनको प्रशासन ने ये अथॉरिटी नहीं दिया है। ठीक है, आप प्रशासन के लोग साथ में घूम रहे हैं, पर प्रशासन की एक्टिविटीज को, प्रशासन को दरकिनार करके उन लोग एक दूसरे पब्लिक को, आम पब्लिक को भी सताते हैं और सबसे उगाही करते हैं। वुमेन्स कॉलेज में वही हाल है, टिस्को गेट में वही हाल है, जुबली पार्क में वही हाल है। मतलब कॉलेज कैंपस में उन लोगों का गुंडागर्दी इतना तक हो गया कि कॉलेज कैंपस में घुसकर छात्र संगठन के अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। और इस प्रकार हम लोग आज एसपी साहब को यही बताने हैं कि पैंथर सिक्योरिटी गार्ड पर बैन लगाया जाए। इन लोगों की पूरे शहर में एक गुंडागर्दी का माहौल छाया हुआ है। मानगो क्षेत्र में अपराध और नशाखोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने समाहरणालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भेजना होगा, भेजना होगा, भेजना होगा। जमशेदपुर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपराध मुक्त जमशेदपुर को करना होगा, करना होगा, करना होगा, खाना होगा, नशा मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। मानगो क्षेत्र में आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाएं और नशाखोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर फिरोज खान के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाया है। जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमशेदपुर एसएसपी साहब को 2 सूत्री मांग पत्र हम लोग देने आए हैं। एसएसपी साहब तो ईमानदार है, सिटी एसपी ईमानदार है, डीसी ईमानदार है, लेकिन कुछ थाना प्रभारी दलालों के चंगुल में कसे हुए हैं। दड़ने से मानगो में नशा का सामान बेचा जा रहा है, चेपा पुल में गांजा बेचा जा रहा है, डिमना रोड में गांजा क्रक्स बेचा जा रहा है। जितना मानगो में मेडिकल दुकान है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, कॉरेक्स हो, टैबलेट हो, ये सब बेचा जा रहा है। अगर जिला प्रशासन से हम आज मांग करने आए हैं, अगर थाना प्रभारियों से नहीं संभलता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता काफी है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर मारवाड़ी मंच द्वारा एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उधर दूसरी विश्व कैंसर दिवस के मौके पर साक्षी मुख्य वृक्ष संस्था की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक रवाना किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अरिमेश नथानी यहाँ संग्रहित दिखाकर रथ को रवाना किया। पीड़ित रोगियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर लोगों को रोग के प्रति जागरूक करेगा। को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने इसे जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हम लोगों ने एक वैन तैयार करी है, कैंसर जागरूकता वैन। ये पूरे शहर में 7 दिनों तक भ्रमण करेगी और साथ ही हम लोग हैंडबिल बांटेंगे। उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि आदमी को किस किस चीजों से बचना चाहिए और क्या क्या कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे मेंस यूनियन के लिए जारी आदेश के विरोध में यूनियन ने आंदोलन की घोषणा की है। मालूम हो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 फरवरी से कोई भी सुपरवाइजर स्तर का कर्मी यूनियन का सदस्य नहीं हो पाएगा। इस फरमान से यूनियन में बौखलाहट है। शनिवार को मेंस कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिवजी शर्मा ने कहा कि बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। 30/1/2017 को रेलवे बोर्ड के द्वारा ये आदेश पारित हुआ। आम जो रिकॉग्नाइज यूनियन है उनको रेलवे में दिया गया कि कोई
खास करके जो सेफ्टी कैटेगरी से जो भी सुपरवाइजर हैं, जो 4200 से ऊपर ग्रेड वाले हैं, वो ट्रेड यूनियन के में रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन में ऑफिस बेरर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और जैसे कि अगर हैं भी तो 31 मार्च तक 17 तक उनको हटा दिया जाए। इस पर हमारा AIRF ने कड़ा विरोध किया है और AIRF ने क्लियर कट कहा है कि डिक्टेटरशिप है। किसी भी रिकॉग्नाइज दोनों यूनियन बिना पूछे हुए ये रेलवे बोर्ड को आदेश निकालना ये उचित नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं, कट्टर विरोध करते हैं और खास करके 6 तारीख को पूरे हिंदुस्तान बेसिस पर हम इसको कला दिवस के रूप में मनाते हैं। CNT एंड SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में चाईबासा में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश सह जन संवेदना रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु, मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। CNT और SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में कांग्रेस द्वारा चाईबासा स्थित गांधी मैदान में जन आक्रोश सह जन संवेदना रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व विधायक नियल तिर्की, विधायक मनोज यादव, सभा में मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की गई। सर्वप्रथम नोटबंदी की खूब आलोचना की गई। इसके बाद CNT और SPT एक्ट में संशोधन पर रघुवर सरकार पर हमला किया गया। इस देश की जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे, वो निरंतर बढ़ती रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं सत्ता में जो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान को, सिख और ईसाई को, अगड़ा और पिछड़ा को, आदिवासी और बैकवर्ड को लड़ाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं, अपने मुफाद को पूरा करना चाहते हैं। और इस देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई जिनको भारतीय जनता पार्टी, एक तो बड़ी घटना देश के पैमाने पर हुई, एक दूसरी बड़ी घटना इस राज्य के पैमाने पर हुई। देश के पैमाने पर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, नोटबंदी हो गई है और काला बाजारियों पर और काला धन पर अंकुश लग जाएगा। इस देश के लोगों ने सोचा कि चलो पेट काट कर भी, तकलीफ सह कर भी, यदि इस देश में भ्रष्टाचार दूर होता है तो लोग लाइन पर खड़े रहे और लाइन पर खड़े खड़े रहते रहते इस देश के मेहनत कश लोग 150 के करीब मारे गए और नतीजा ये हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। और दूसरी तरफ झारखंड में एक बड़ी घटना घटती है, वो CNT और SPT को लेकर होती है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव है। और इसमें भी झारखंड के मुख्यमंत्री और उधर देश के प्रधानमंत्री दोनों टाएं फिस हो जाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों को इस प्रजातंत्र में चुनाव के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया। हम पहले शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से, फिर राजधानी आएंगे, राजधानी के बाद फिर हम झारखंड के इस कोल्हान में आएंगे। नवंबर 8 की बात है, मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। सब लोगों ने कहा कि बिना सब किसी से एक्सपर्ट से राय लिए बिना उन्होंने नोटबंदी की घोषणा की। जैसे ही मोदी ने घोषणा की उसके बाद ये चले गए जापान। आपको याद होगा, जापान जाने के बाद उन्होंने भारत निवासियों से संबोधन किया, उनको संबोधन किया और संबोधन में कहा कि जो भारत के लोग जो गंगा में 1 रुपया नहीं डालते थे, आज मेरी नोटबंदी करने के बाद 100, 500 और 1000 के नोट गंगा में बहा रहे हैं। कहने का मतलब कि आप विदेश में जाके हमारे लोगों को, जो गंगा में नोट बहाने की बात पेपरों में, मीडिया में आया था, उन्होंने कहा कि हम चोर हैं और हम गंगा में बहा रहे हैं। अरे अगर ऐसा कुछ बात आप प्रधानमंत्री हो, आप विदेश में जाके हमको चोर कहते हो, भारतवासियों को चोर करते हो, जो भारतवासियों का नेता हो, प्रधानमंत्री हो।
इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतवासियों का इज्जत नीचे गिरा रहे हो। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने शनिवार को अस्पताल परिसर में घूम कर जायजा लिया। नालियों को बंद करने तथा बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का उन्होंने निर्देश दिया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसएन सिंह ने शनिवार को अस्पताल परिसर में घूम कर जायजा लिया। एक स्थान पर खुले नाले को देखकर उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर उसे बंद करवाने का निर्देश दिया। साथ ही यहाँ-वहाँ झूल रहे बिजली के तारों को भी उन्होंने जल्द व्यवस्थित करने को कहा। काम कर सके, इसमें तो कठिनाई होगी, बहुतों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर लाइन भी बिछा हुआ है, ट्रेन का तार बॉडी आने से। वो हाँ, ये तो रिस्की पॉइंट है, इसको सही करना बहुत आवश्यक है।